नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वाच्य क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर देख लेते हैं कि दोस्तों वाच्य होते क्या हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय, कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई वाक्य होता है तो उसके आधार पर जब हम उसमें डिफाइन करते हैं कि उसका जो प्रधान कौन है, यानी कि दोस्तों उसमें जो हेड क्या है, तो यानी कि कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों में से दोस्तों जो भी वाक्य में हेड होगा यानी कि दोस्तों प्रधान होगा, वही वाच्य उसमें हो जाएगा। तो दोस्तों पहला यहाँ पर कर्ता है, तो अगर जिसमें कर्ता यहाँ पर मेन होगा या प्रधान होगा उसमें कर्तवाच्य होगा। और दूसरा यहाँ पर क्या है, कर्म, अगर जिसमें दोस्तों कर्म प्रयुक्त हो और वह प्रधान हो तो उसमें कर्मवाच्य होगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर भाववाच्य, तो जिसमें यहाँ पर जिस भी वाक्य में यहाँ पर कोई भाव दिया है और वह भाव प्रधान है तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। अब दोस्तों इसके कुछ वाक्य के भेद देख लेते हैं वाच्य के। तो इसके दोस्तों यहाँ पर निम्न वाच्य के भेद दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर है कर्तवाच्य यानी कि दोस्तों एक्टिव वॉइस। दूसरा यहाँ पर है कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। और तीसरा यहाँ पर है भाववाच्य यानी कि इम्पर्सनल वॉइस। तो अब दोस्तों इसको एक एक करके देख लेते हैं कि ये वाच्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कर्तवाच्य को देखते हैं। तो दोस्तों कर्तवाच्य की डेफिनेशन क्या है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यानी कि दोस्तों अगर कोई वाक्य है और उसमें अगर वाक्य में जो कर्ता है, कर्ता दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ये नीचे वाक्य दिया गया है रमेश केला खाता है, तो दोस्तों जो रमेश है इसमें वह कर्ता है। तो दोस्तों कोई भी वाक्य होता है अगर उसमें कर्ता प्रधान है तो वह कर्तवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पर रमेश केला खाता है। ये दोस्तों गलती से खाला का खाता का खाला लग गया है, तो ये दोस्तों यहाँ पर खाता है। पहला वाक्य है रमेश केला खाता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो रमेश है वह कर्ता है और ये मेन है यानी कि दोस्तों इसमें यह प्रधान है, तो इसमें कर्तवाच्य हो जाएगा। दूसरा वाक्य है दिनेश पुस्तक पढ़ता है, तो दोस्तों इसमें भी नाम है दिनेश जो करता है, तो ये भी इसमें बेन है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की दोस्तों डेफिनेशन क्या है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। तो सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी अगर वाक्य दिया गया है और उसमें उस वाक्य में कर्म अगर प्रधान है तो वहाँ पर यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर उदाहरण है कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कवियों द्वारा क्या लिखी गई कविताएं, तो यहाँ पर कविताएं क्या है दोस्तों कर्म है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है रोगी को दवा दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो दवा है यहाँ पर प्रधान वाक्य में है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है उससे पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर जो दोस्तों पुस्तक है वह पढ़ने को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर पुस्तक है जो इसमें प्रधान है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके कुछ नीचे और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होती हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे कि मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। यानी कि दोस्तों हम इसे इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेट करते हैं या पैसिव वॉइस बनाते हैं, इस तरीके से इसमें नहीं बनाया जाता है।
और दोस्तों जो निषेध में है तो निषेध के अर्थ में लिखा जा सकता है, जैसे कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता। तो इस तरीके से इसको नेगेटिव में बना सकते हैं, पर दोस्तों पैसिव वॉइस की तरह इसे जैसे इंग्लिश में बनाते हैं उसमें नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों भाववाच्य यानी कि इम्पर्सनल वॉइस। इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में ना तो केवल प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी वाक्य में यहाँ पर जो भाव उत्पन्न होता है वह भाग यहाँ पर जो भाव है वह प्रधान हो, तो उस वाक्य में भाववाच्य होगा। पहला यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, मोहन से टहला नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर टहला नहीं जाता, यहाँ पर जो ये वाक्य है इसमें जो भाव है वह नहीं लगा है और टहला नहीं जाता है, यानी कि दोस्तों इसमें जो भाव प्रधान है तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, मुझसे उठा नहीं जाता। तो दोस्तों जो उठा नहीं जाता यह दोस्तों एक प्रधान भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसके कुछ और उदाहरण। तीसरा उदाहरण है, धूप में चला नहीं जाता। तो दोस्तों चला नहीं जाता ये एक भाव है और ये प्रधान भाव है, इसलिए यहाँ भी पैसिव वॉइस नहीं भाववाच्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर भाव मुख्य हैं, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो वाक्य में जो क्रियाएं हैं यह भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ यह स्पष्ट है कि कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती हैं। तो दोस्तों ये भी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया रहती है और जो भाववाच्य होता है उसमें अकर्मक क्रिया रहती है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं कि वाच्यों को हम परिवर्तन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बोर्ड में बहुत ही नंबर में पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। पहला यहाँ पर है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो इसके कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है नियम, कर्तवाच्य में विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात विभक्ति को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर से या के द्वारा लगा दिया जाता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, कर्म के साथ लगी विभक्ति भी हट जाती है। तीसरा है, कर्तवाच्य में मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और जाना क्रिया को सटीक तरह से उपयोग किया जाता है। इसके अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाक्य है, राधिका ने खाना बनाया। तो ये दोस्तों कर्तवाच्य है। अब इसको हम कर्मवाच्य में यहाँ पर परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, राधिका के द्वारा खाना बनाया गया। तो ये दोस्तों द्वारा खाना बनाया गया, ये दोस्तों कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, माँ ने दूध पिलाया। तो ये दोस्तों कर्तवाच्य का उदाहरण है। अगर इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका वाक्य कैसा बन जाएगा दोस्तों, माँ के द्वारा दूध पिलाया गया। तो दोस्तों ने को यहाँ पर के द्वारा बदल दिया गया है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन कार चलाता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। अब इसको किसमें कर्मवाच्य में बदला है, तो कर्मवाच्य में बदलने पर क्या हो जाएगा, रोहन के द्वारा कार चलाई जाती है या चलाया जाता है। तो दोस्तों के द्वारा यहाँ पर रोहन ने कार चलाया ये भी लिखा हो सकता है, परंतु दोस्तों इसको चेंज करेंगे तो के द्वारा लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, मोहन ने कहानी पढ़ी। ये दोस्तों कर्तवाच्य का उदाहरण है। मोहन के द्वारा कहानी पढ़ी गई, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। आखिरी यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ये कर्तवाच्य का उदाहरण है, और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों आपने जाना कि यहाँ पर कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य कैसे बनाते हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है, कर्मवाच्य से लगाए गए से
या के द्वारा विभक्ति का लोप कर दिया जाता है ताकि क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े। यानी कि दोस्तों जो कर्मवाच्य है उसमें के द्वारा या से लगाया जाता है तो इसको हटा दिया जाएगा कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय। तो पहला इसका की फैक्टर देख लिया है हमने। दूसरा है कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों जो दूसरा वाक्य है कर्मवाच्य से जब भी हम कर्तवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं। तीसरा है कर्ता के साथ विभक्ति लगाते ही क्रिया सीधे कर्ता पर आश्रित हो जाती है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है रोगी द्वारा सुई लगवाई गई। तो दोस्तों ये उदाहरण है कर्मवाच्य का। अब यहाँ पर दूसरा इसका कर्तवाच्य देख लेते हैं। तो इसका कर्तवाच्य है रोगी ने सुई लगवाई। तो दोस्तों यह के द्वारा की जगह यहाँ पर ने लगा दिया गया है तो इसको कर्तवाच्य में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सेना के द्वारा दुश्मनों को रोका गया। तो इसका जो कर्तवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो दोस्तों के द्वारा को हटाकर ने लगा देंगे तो सेना ने दुश्मनों को रोका, इसका उदाहरण हो जाएगा। तीसरा वाक्य देखते हैं दुकानदार द्वारा तेल बेचा जाता है। तो दोस्तों के द्वारा हटा के यहाँ पर ने लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दुकानदार ने तेल बेचा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है छात्रों द्वारा गृह कार्य किया गया। तो यहाँ पर के द्वारा को हटाकर ने लगा दिया गया है, छात्रों ने गृह कार्य किया। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखते हैं रोहन के द्वारा गाड़ी रोकी गई। तो यहाँ पर के द्वारा की जगह रोहन ने गाड़ी रोकी गई। यह दोस्तों द्वारा गलती से प्रिंट हो गया है, रोहन ने गाड़ी रोकी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। यानी कि दोस्तों जो कर्तवाच्य है उससे हम भाववाच्य में परिवर्तन किस तरीके से करेंगे। पहला इसका की पॉइंट है कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब भी हम कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर कर्ता के साथ विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। दूसरा है क्रिया को सामान्य भूतकाल में रखें। यानी कि दोस्तों जो क्रिया है वह भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में रखी जाएगी। तीसरा यहाँ पर है क्रिया के काल के अनुसार जाना क्रिया को जोड़ा जाता है। चौथा की फैक्टर है दोस्तों क्रिया को हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुषों में रखा जाता है। अब इसके दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों पांचवा पॉइंट यह है कि भाववाच्य अधिकांशतः निषेधवाचक वाक्य की ही होते हैं, यानी नहीं का प्रयोग किया जाता है। पहला उदाहरण है रोहन नहीं खेल रहा है। ये दोस्तों कर्तवाच्य का उदाहरण है। अब इसको कर्म भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो रोहन से खेला नहीं जाता, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण है चिड़िया नहीं खाती है। तो इसको जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो चिड़िया से खाया नहीं जाता। दोस्तों खाया नहीं जाता ये एक क्या है, ये एक भाव उत्पन्न हो रहा है और कर्तवाच्य से जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका दोस्तों जो प्रधान है वह हमें भाव को बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है सीता मुस्कुराई। तो इसका जब हम भाववाच्य में करेंगे तो सीता से मुस्कुराया गया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण मैं चल नहीं सकता। जब इसको हम दोस्तों भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है सैनिक नहीं डरा। तो इसको जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा सैनिक से डरा नहीं गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।